चरणं शरणं गच्छामि 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 परमं शरणं गच्छामि परमं शरणं गच्छामि हंसं शरणं गच्छामि अद्वैतं शरणं गच्छामि आनन्दं शरणं गच्छामि चरणं शरणं गच्छामि चरणं शरणं गच्छामि चरणं शरणं गच्छामि परमं शरणं गच्छामि परमं शरणं गच्छामि हंसं शरणं गच्छामि अद्वैतं शरणं गच्छामि आनन्दं शरणं गच्छामि चरणं शरणं गच्छामि चरणं शरणं गच्छामि चरणं शरणं गच्छामि परमं शरणं गच्छामि परमं शरणं गच्छामि हंसं शरणं गच्छामि अद्वैतं शरणं गच्छामि आनन्दं शरणं गच्छामि चरणं शरणं गच्छामि चरणं शरणं गच्छामि चरणं शरणं गच्छामि शरणं शरणं गच्छामि शरणं शरणं गच्छामि शरणं शरणं गच्छामि। आज बावलिया गांव में गौरव राठौर जी के यहाँ पर P3Y पितृ शांति क्लास एवं पितृ दोष निवारण यज्ञ क्लास है। ये क्लास अटेंड करने से पितरों को शांति मिलेगी, श्राद्ध पक्ष सफल होगा और पितृ दोष निवारण होगा। आज की क्लास अटेंड करने से हमें सबको P3Y शक्ति की जानकारी मिलेगी, हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो जल्दी पूरी होंगी, जीवन में सुख बढ़ेगा, तकलीफ दुख कम होंगे। मेरा परिचय, मेरा नाम डॉक्टर अंजलि शर्मा है। डिग्री में मैं PhD हूँ, MBA HR गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मेरा P3Y प्राप्ति दिन 1986 सितंबर 25 है। मैं पप्र संतान हूँ, 35 वर्षों से P3Y शक्ति से लाभ ले रही हूँ।
P3Y शक्ति से मेरे जीवन में अनेक लाभ हुए हैं, अतः मेरा मिशन है यह शक्ति की जानकारी अधिकतम परिवारों तक पहुंचाना। सबसे पहले आज की क्लास में करते हैं P3Y कर्ताओं का स्वागत। तो P3Y कर्ता कौन होते हैं? जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए P3Y शक्ति का प्रयोग करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन P3Y क्लास अटेंड करते हैं, परम योग करते हैं। तो आज की क्लास में आए हुए सभी P3Y कर्ताओं का, जो नेट से ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, उन सभी P3Y कर्ताओं का हम प्रेम से स्वागत करते हैं। चरणम शरणम गच्छामि। तो जिनके देवी देवता, भगवान, कुल देवी इत्यादि उन पर प्रसन्न होते हैं, उन्हें P3Y शक्ति की जानकारी मिलती है, वो P3Y शक्ति से लाभ ले पाते हैं। अतः सभी P3Y कर्ता अति भाग्यवान हैं, बहुत ही पूजनीय हैं। तो हमें किसी भी P3Y कर्ता की टीका निंदा नहीं करनी है, सब में गुण ही देखने हैं, दोष नहीं देखने हैं। अब मैं परम जी से प्रार्थना करती हूँ कि आज की क्लास जो भी अटेंड कर रहे हैं, परम जी उनकी इच्छा जल्दी पूरी करें। तो हमें हमारी कोई भी बड़ी इच्छा पूरी करनी है, कोई बड़ा काम बनाना है, तो यह तीव्र इच्छा रखनी होगी। अपना मन बहुत पक्का रखना होगा कि मेरा ये काम होना ही चाहिए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे कितनी भी P3Y शक्ति खींचनी पड़े, कितना भी परम जी मुखी बनना पड़े। तो ऐसी तीव्र इच्छा रखेंगे तो P3Y शक्ति से आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। आज की क्लास में करते हैं परम पूजन। सबसे पहले बोलेंगे पप्रवा 1 से 8। आप लोगों को जो कार्ड मिले हैं GLPC कार्ड, उसमें 1 से 8 पप्रवा दिए हुए हैं, तो वो आप देखकर साथ में बोलिए। और जिनको नहीं मिले हैं वो इनसे ले लीजिए, दीपिका जी से ले लीजिए। अभी आपको जो ये किट मिली है उसमें भी है वो 8 वाक्य है ना। चलिए बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी आज की क्लास में अपनी दिव्य शक्ति दीजिए, हमारी इच्छाएं पूर्ण कीजिए। परम जी आप हैं प्रगट परब्रह्म, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद, महासमर्थ, महायोगी, परम सिद्ध, परम हंस, परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं के उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्व सत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्टता को दंड देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित आकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निधान, करुणा सागर, दीन दयाल, अभिमान चूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, अंतर्यामी, दुख हरता, रोग हरता, भीड़ भंजक, संकट मोचन, परम स्नेही, निकटतम स्वजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता, मोक्षदाता, P3Y के प्रणेता, महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्यानंद, इष्ट परम जी की जय। हमारी सबकी तरफ से गौरव जी परम जी को फूल अर्पण करेंगे। एक फूल, एक चरणं शरणं गच्छामि। तो इस तरीके से जिस परिवार में परम जी के दिव्य गुण बोलकर सुबह शाम फूल से या फिर मानसिक पूजन होता है, उस घर में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहती है और बढ़ती जाती है।
अगर फूल हो तो फूल से पूजन करें, अन्यथा दिव्य गुण बोल के मानसिक रूप से भी पूजन किया जा सकता है। अब करेंगे गुरु वंदना। तो जीवन में जल्दी आगे बढ़ने के लिए, जल्दी सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे जीवित गुरु होना आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति जिनकी सलाह मशवरा मानकर हमारी समस्याओं का हल जल्दी मिल जाए, हम जीवन में जल्दी आगे बढ़ जाएं, ऐसे व्यक्ति यदि हमें मिल जाएं तो हमें उनकी बात आंख मूंद कर माननी है। और हम सभी बहुत ही भाग्यवान हैं कि हमारे P3Y टीचर डॉक्टर अजीत, जो डिग्री में MBBS, MS, DGO, लेप्रोस्कोपिस्ट हैं, वो हमें गुरु के रूप में मिले, जो बहुत ही कम उम्र में मेडिकल सुपरिटेंडेंट रह चुके हैं। उन्होंने परम जी की P3Y शक्ति का प्रयोग कर और परम जी की आज्ञा के पालन से अपने सर्जन कैरियर में 12,000 से भी अधिक सफल सर्जरियां की हैं। इसके अलावा हमारे जीवन में जो भी गुरु हैं जिनसे हमने सीखा है या किसी की गलती से हमने सीखा है, किसी स्थिति परिस्थिति से सीखा है, सभी को याद करके हम करते हैं गुरु वंदना। बोलिए, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणाम शरणाम गच्छामि। हमारी ओर से गौरव जी गुरु वंदना के लिए एक फूल परम जी को अर्पण करेंगे। चरणाम शरणम गच्छामि। तो हम बहुत ही भाग्यवान हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमें डॉक्टर अजीत जी P3Y टीचर हमारे गुरु के रूप में मिले हैं। तो वो जो भी हमें सिखाते हैं उसका हमें आंख मूंद कर पालन करना है, वो नियमित करना है। जो भी आज हम P3Y क्लास में सीखेंगे P3Y विद्या के बारे में, वो हमें नियमित करना है। अब इस क्लास को अटेंड करने से क्या लाभ होगा? तो हम जो भी इच्छा लेकर इस क्लास में बैठे हैं वो इच्छा हमारी जल्दी पूरी होगी। और जो इस क्लास के यजमान हैं गौरव राठौर जी एवं परिवार, उनको विशेष लाभ मिलेगा। आप भी इस तरीके से P3Y क्लास का यजमान बन सकते हैं, अपने घर में P3Y क्लास रख सकते हैं। यजमान बनने की भेंट है 200 रुपए या जो आपकी इच्छा हो। अब जीवन में जल्दी आगे बढ़ने के लिए, जल्दी इच्छाएं पूरी करने के लिए हमें अच्छा पढ़ना बहुत अधिक आवश्यक है। हम अच्छी चीजें पढ़ें जिससे कि हमारी सोच अच्छी बने। तो जीवन में जल्दी इच्छाएं पूरी हो, आगे बढ़ें, उसके लिए हैं ये 3 P3Y पुस्तकें। पहली पुस्तक है गर्भ गीता, ये दूसरी पुस्तक है साहित्य संपुट, और तीसरी पुस्तक है P3Y एक अद्भुत सुपर सरल शक्ति। तो ये तीनों पुस्तक जो भी इनमें लिखा है वो हमें पढ़ना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है। इन तीनों पुस्तकों को हमें कम से कम 3 बार पढ़ लेना है और इनका 60% से अधिक अपने जीवन में अमल में रखना है, आचरण में रखना है। सिर्फ पढ़कर बैठ नहीं जाना है, हमें आचरण में भी रखना है। ये चौथी पुस्तक है पत्र हिसाब डायरी। तो आपकी जो भी इच्छाएं हैं, अभी आपकी सुख की जो भी स्थिति है, आपके जीवन में जो भी दुख है, वो सब इसमें लिखिए। फिर जो आज सिखाया जाएगा P3Y विद्या के बारे में, उसका प्रयोग कीजिए। 3 महीने रिसर्च कीजिए। उसके बाद जीवन में क्या फर्क आया, कितनी खुशी बढ़ी इत्यादि सब इसमें लिखिए। इस हिसाब डायरी में सब लिखना है। अब मन को सबसे पहले नियंत्रित करना, शांत रखना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि जब मन शांत रहेगा तो ही वो सही निर्णय ले सकता है और सही निर्णय से ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो मन को शांत रखने के लिए सबसे पहले हम करेंगे परम श्वास। तो परम श्वास करने से क्या लाभ होते हैं? सबसे पहले मन को शांति मिलती है, गुस्सा कम होता है, घर में मेलजोल बढ़ता है, और कोई साइकोसोमेटिक रोग है आपको किसी को भी, जैसे कि BP, शुगर, एसिडिटी, सिर में दर्द, बदन दर्द इत्यादि,
तो उनमें राहत मिलती है। तो परम श्वास करने की विधि क्या है? ऐसे सीधी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना है, कमर सीधी एकदम, गर्दन सीधी, ये माथा सीधा और आंखें खुली या बंद स्थिति के हिसाब से। जैसे अभी हम घर में कर रहे हैं तो आंखें बंद रखेंगे और ध्यान लगाएंगे परम जी पर, या परम जी शब्द पर भी आप ध्यान लगा सकते हैं। अभी हम करेंगे 10 परम श्वास। पहले मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ, फिर हम साथ में करेंगे। तो इस तरीके से रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें खुली या बंद। अभी हम घर में कर रहे हैं तो आंखें बंद रखेंगे, परम जी पर ध्यान लगाएंगे और परम श्वास करने के लिए दांत बंद रहेंगे आगे के, होठ खुले रहेंगे, होठ मुंह से सांस खींचना है, छाती में सांस भर जाए तो रोकना नहीं है, तुरंत मुंह होठ बंद करके दांत खुला करके नाक से सांस छोड़ देना है। यही क्रिया हम नाक से भी कर सकते हैं। नाक से सांस खींचो और नाक से ही छोड़ दो। कहीं ऐसी जगह हो जहाँ आप मुंह से नहीं कर सकते हो, जहाँ प्रदूषण है या बदबू है ऐसी जगह पर, तो आप बाहर नाक से ही करें। मैं एक कर दिखाती हूँ, देखिए। ये हुई एक परम श्वास, ठीक है। तो परम श्वास करने से पहले 6वां, 7वां और 8वां वाक्य बोलना जरूरी है, जो आपको GLPC कार्ड दिया है, गुड लक कार्ड दिया है, उसमें लिखा हुआ है। तो बोलेंगे मेरे साथ, हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, मन को शांति दीजिए, गुस्सा कम कीजिए, आत्मविश्वास बढ़ाइए। अब करेंगे 10 परम श्वास। यानी बस। तो ये 10 परम श्वास हमें सुबह करना है, 10 परम श्वास हमें शाम को करना है। जब जब हमें टेंशन, डिप्रेशन, रोना आए, गुस्सा आए, उस समय हमें परम श्वास कर लेना है। और जो बच्चे हैं वो जब भी पढ़ाई करने बैठे तो उन्हें पढ़ाई कर ही परम श्वास करने बिठाना है। उनका पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा, अधिक मन लगेगा और उन्हें पढ़ाई भी अच्छे से समझ आएगी। ठीक है। हम दिन भर में हमें सुबह शाम 10-10 तो करना ही है। और हम अधिक मानसिक शांति चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा मन हर स्थिति में एकदम आनंद में रहे, तो हम 100 परम श्वास भी कर सकते हैं एक दिन में। तो आप 20-20 करके 5 बार, 10-10 करके 10 बार या 100 एक बार ही करने में 10 से 15 मिनट लगता है। तो आप एक बैठक में भी 100 परम श्वास कर सकते हैं। आपके मन में अद्भुत शांति हो जाएगी, बहुत अधिक आनंद में रहेगा आपका मन। अब पप्र पानी और पप्र प्रसाद। तो हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, चाहे वो पानी हो, खाना हो, दवाई हो, उसमें हम P3Y शक्ति लेकर खाएंगे पिएंगे तो वो हमारे लिए और अधिक स्वास्थ्यवर्धक और लाभदायक हो जाएंगी। पप्र पानी पीने से हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी और रोग में हमें राहत मिलेगी। तो पप्र पानी और पप्र प्रसाद बनाने के लिए हम डॉक्टर अजीत जी को बाद में कॉल करेंगे। ठीक है। अब पप्र भोजन विधि
तो पप्र भोजन विधि क्या है, जो महिलाएं हैं घर में वो हमेशा भोजन पकाती हैं और सबको खिलाती हैं। तो वो भोजन बनाते समय भोजन में पी3Y शक्ति प्राप्त करें तो घर में मेलजोल बढ़ेगा, बच्चों की याद शक्ति बढ़ेगी, फिर घर में सफलता आती रहेगी, लड़ाई झगड़े टेंशन कम रहेंगे। तो क्या करना है, किचन में परम जी की फोटो लगाना है। जैसे ही आप किचन में जाएं, रसोई में जाएं तो नमस्कार करना है और फिर खाना बनाते वक्त चरणम शरणम गच्छामि बोलते हुए, खाना को देखते हुए मन में चरणम शरणम गच्छामि बोलते रहना है और खाना बनाते रहना है। और जब पूरी रसोई बन जाए तो उसे परम जी को अर्पण कर देना है और उसके बाद सबको घर में खिलाना है। तो वो अधिक लाभदायक रहेगा सभी सदस्यों के लिए। अब आपको आगे की क्लासेस के निमंत्रण। हर गुरुवार को सुबह 7 बजे YouTube चैनल P3Y THF पर डॉक्टर अजीत इनकम वृद्धि क्लास लेते हैं, वो अटेंड कीजिए। उससे घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, कर्जा कम होगा। महीने की आखिरी रविवार को रोग निवारण क्लास होती है शाम को 7 बजे। तो आपको कोई भी बड़ी बीमारी हो, कोई भी रोग हो, वो अटेंड कीजिए, आपको अपने रोग में राहत मिलेगी। उसके बाद P3Y सेंटर है महालक्ष्मी नगर इंदौर में, 401 सेक्टर R ये पता है। वहाँ पर हर रविवार को शाम 4 बजे P3Y क्लास होती है। वहाँ पर आकर आप क्लास अटेंड कीजिए, प्रति सप्ताह एक क्लास अटेंड कीजिए, आपकी बड़ी इच्छा जल्दी पूरी होगी, बहुत अधिक लाभ मिलेगा। उसके अलावा YouTube चैनल P3Y THF पर डेली सुबह शाम 7 बजे फैमिली परम योग क्लास होती है, तो वो आप अटेंड करते रहिए अपने मोबाइल में। अब ये जो क्लास है ये गौरव राठौर जी ने अपने यहाँ पर रखवाई है पितरों की शांति के लिए, श्राद्ध पक्ष सफल हो, पितृदोष निवारण हो, ऐसा हो। तो इसी तरह आप भी अपने घर में P3Y क्लास रखवा सकते हैं, आप भी यजमान बन सकते हैं, बहुत ही आसान है। आप पहले से समय ले लें, क्लास बुक कर दें। इस तरीके से 30 से 40 मिनट की P3Y कार्यक्रम अपने घर में रखें, सुख समृद्धि शांति बढ़ेगी घर में, बच्चे जल्दी सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे, घर में सफलता आएगी और जो भी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर जाएगी। आपकी जो भी बड़ी इच्छा है वो जल्दी पूरी होगी। तो यजमान गौरव राठौर जी को एवं उनके परिवार को डॉक्टर अजीत जी का विशेष आशीर्वाद है कि उन्होंने यह P3Y प्रचार यात्रा यहाँ पर आयोजित की और यहाँ पर पितृ शांति क्लास रखी, पितृदोष निवारण यज्ञ रखा। तो जो भी यजमान बनता है उसे खूब P3Y शक्ति मिलती है। अब करेंगे परम योग। तो परम योग करने से क्या होता है, लाभ है परम योग करने का। सबसे पहले हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, हमारी बुद्धि का विकास होता है, हमें व्यसन से मुक्ति मिलती है। अगर कोई व्यसन करता है तो उसे व्यसन से मुक्ति मिलती है। परम योग करने का भी सेम विधि है जैसे हमने परम श्वास की थी। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, माथा सीधा। बस फर्क इतना है कि परम श्वास में हम परिस्थिति के अनुसार आंख खोल सकते हैं, पर परम योग में हमें हमेशा आंख बंद रखनी है और ध्यान लगाना है परम जी पर या परम जी शब्द पर। तो मैं एक आपको करके बताऊंगी। सांस छोड़ते वक्त परम योग में गुंजन करते हैं। एक आपको परम योग करके दिखाऊंगी, फिर हम सब साथ में करेंगे। इस तरीके से हमें परम योग करना है। परम योग करने से पहले 1 से 8 वाक्य बोलना जरूरी है। जो आपको गुड लक कार्ड मिला है उसमें लिखे हैं, जो ये किट मिली है उसमें भी आप खोल के देखेंगे तो 8 वाक्य लिखे हुए हैं। बोलिए, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि,
हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, सद्बुद्धि बढ़ाइए, मेरी बुद्धि का विकास कीजिए, जिससे मैं सही निर्णय लूं, पैसे में आगे बढ़ूं, घर में सुख शांति मेलजोल बढ़े, मेरी इच्छाएं पूर्ण कीजिए। अब 3 परम नाम। सिर झुकाइए और अपनी इच्छा मांग लीजिए। तो ये परम योग इस प्रकार से हमें दिन भर में 5 बार करना है। पहली बार सुबह उठते से ही बिस्तर में, दूसरी बार नहा धोकर करना है, जब हम काम पर जाते हैं तो तब करना है, तीसरी बार 12 बजे करना है हमें स्वास्थ्य परम योग, चौथी बार हमें शाम को 7 बजे करना है समृद्धि परम योग, घर में पैसा बढ़े, इनकम बढ़े उसे तो, और 5वां परम योग हमें करना है रात को बिस्तर में सोते वक्त। ठीक है, 5 टाइम परम योग करना है। और लास्ट में जैसे अभी हमने सिर झुकाकर इच्छाएं मांगी, वैसे इच्छा सारी मांग लेनी है। हम परम योग करते हैं, मेहनत करते हैं, समय देते हैं, तो P3Y शक्ति अदृश्य रूप में हमारे सामने आ जाती है, जिससे हमें अंत में इच्छाएं मांग लेनी है परम योग करके। ये पप्र विभूति है, ये पहनने से आपकी रक्षा होगी, आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी। जो भी व्यक्ति तकलीफ में है, कोई उसको दोष है, कुछ ऊपरी हवा जादू टोना इत्यादि है, तो आप उसको ये पप्र विभूति पहनाइए, उसको फायदा मिलेगा, लाभ होगा। तो आज जो भी क्लास में सिखाया जाएगा P3Y शक्ति के बारे में, वो ठीक से सीख लीजिए और उसका प्रयोग कीजिए। आप अपने भगवान धर्म को मानते हुए P3Y विद्या का प्रयोग कर सकते हैं। ये विज्ञान है, कोई धर्म नहीं है। तो P3Y हिंदी में प 3 यो। तो P3Y में पहला प या पहली P है परम जी। तो परम जी यहाँ साकार है, जो आपको GLPC कार्ड मिला है उसमें निराकार रूप में है। परम जी शब्द ही दिव्य शब्द है, परम जी बोलते ही P3Y शक्ति सामने आ जाती है। तो परम जी की फोटो की दर्शन की पात्रता है, आपने कम से कम 3 ऑनलाइन क्लास अटेंड की हो, या फिर आपकी 3 इच्छाएं P3Y शक्ति के माध्यम से पूरी हुई हो, या आपने 3 लोगों को GLPC गुड लक पप्र कार्ड ऑफर किया हो। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप परम जी के फोटो के दर्शन करते हैं तो आपको लाभ होगा, किंतु कुछ कम होगा। ठीक है, अब परम जी कोई भगवान, गुरु, देवी, देवता, संत, महात्मा कुछ भी नहीं है। परम जी को हमें परम जी ही बुलाना है। तो परम जी कौन है? परम जी पावर हाउस है, P3Y शक्ति का स्रोत है, जो शक्ति सारे समाज की, मेरे, आपकी, सबकी शुभ इच्छाएं, अच्छी हितकारी इच्छाएं पूरी करती है। बस एक ही शर्त है कि व्यक्ति को मेहनती होना चाहिए। यदि व्यक्ति मेहनती होगा, मेहनत कर रहा होगा और उसके साथ P3Y शक्ति को जोड़ देगा, तो उसे पक्का लाभ होगा ही होगा। परम जी का वचन है, परम जी ने कहा है कि आलसी की कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी, तो हमें मेहनती तो होना ही पड़ेगा। तो आप सब बहुत मेहनती हैं, समय पर यहाँ पर P3Y क्लास अटेंड करने आए, तो आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो जरूर पूरी होंगी। अब जो दूसरा प है, दूसरा P है, वो है पप्र।
इच्छा पूरक संकट मोचन। जो आपको कार्ड मिला है गुड लक कार्ड, उसमें जो 11 वाक्य लिखे हैं वो 11 दिव्य वाक्य परम जी ने हमें दिए हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, हमारी संकट समस्याओं का निवारण करने के लिए। तो इसीलिए इन 11 दिव्य वाक्यों को बोला जाता है इच्छा पूरक संकट मोचन। तो जो पप्रवा 1 से 8 है उस कार्ड में, वो पासवर्ड की तरह, जैसे हम मोबाइल में पासवर्ड डालते हैं तो मोबाइल खुल जाता है, सही पासवर्ड डालेंगे तो ही खुलेगा, तो ऐसे 1 से 8 वाक्य है वो पासवर्ड की तरह है। तो वो कोई भाषा नहीं है, जैसे लिखे हैं हमें वैसा ही बोलना है। उन 8 वाक्यों के बोलते ही पी3वाय शक्ति अदृश्य रूप में हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है, जो कि नियम के अनुसार हमारी इच्छाएं पूरी करती है। मगर पप्र से कोई भी गलत इच्छा पूरी नहीं होगी। पप्र से सिर्फ और सिर्फ शुभ लाभदायी हितकारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो हम करते हैं एक इच्छा पत्र। आप लोगों की जो भी इच्छा है वो मांग लीजिएगा। मैं 1 से 8 वाक्य बुलवाती हूँ, ठीक है। और 1 से 8 वाक्य के बाद जो 9वां वाक्य है उसमें हम इच्छा मांगते हैं, और 10वें और 11वें वाक्य में हम पकर यानी कि परम जी को वचन देते हैं कुछ भुगतान करने का। तो 10वें वाक्य में हम अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार परम जी को पैसा या फिर 1 लीटर जल या फूल अर्पण करने का वचन देते हैं, और 11वें वाक्य में हम परम जी को अपना समय देने का, अपनी सामर्थ्य अनुसार अपना समय देने का वचन देते हैं। तो मैं आपको इच्छा पत्र बुलवाती हूँ, 1 से 8 वाक्य बुलवाऊंगी, आप अपनी इच्छा मांगिएगा और अपने सामर्थ्य अनुसार परम जी को वचन दीजिएगा। बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, मेरी यह इच्छा जल्दी पूर्ण करें। सिर झुकाइए और आंखें बंद करके अपनी इच्छा मांग लीजिए। एक ही इच्छा मांगनी है। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में अपने आर्थिक स्थिति अनुसार मन ही मन पैसा बोल दीजिए। परम जी को दूंगी, या 1 लीटर जल परम जी को चढ़ाऊंगी, या 1 फूल परम जी को चढ़ाऊंगी। तो ये विद्या जिसके पास धन अधिक मात्रा में नहीं है या जो नहीं परम जी को धन देना चाहता है उसके लिए भी है। आप 1 लीटर जल चढ़ाइए या 1 फूल चढ़ा दीजिए परम जी को, उसमें भी आपका काम बनेगा। परंतु जो 11वां वाक्य है जिसमें आपको समय देना है परम जी को, उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो बोलेंगे 11वां वाक्य, इच्छा पूर्ण होते ही पकर में 2 क्लास अटेंड करूंगी, 2 व्यक्तियों को गुड लक कार्ड ऑफर करूंगी। तो इस तरीके से ये 11 वाक्यों का प्रयोग करना है हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। एक इच्छा को पूरा करने के लिए हमें एक बार ही 11 वाक्य बोलना है, फिर दूसरी इच्छा के लिए हमें दूसरी बार बोलना पड़ेगा। मतलब कि हमने एक बार 11 वाक्य बोला तो एक ही इच्छा मांगनी है। पी3वाय शक्ति हर जगह काम करती है। आप कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में इन 11 वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई भी बंधन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन, कोई कष्ट, कोई नष्ट कुछ भी नहीं है इसमें। अब इस तरीके से जब हम इच्छा बोल लेते हैं तो हमने परम जी को क्या प्रॉमिस किया है वो हमें याद रहे, इसलिए वो लिखना है हमें ये पत्र हिसाब डायरी में लिख लेना है। हमें जो लिखेगा उसका काम जल्दी बनेगा।
अब जब हमारा काम बन गया तो हमें प्रामाणिक रहना है। सबसे पहले परम जी को हमें बोलना है इस तरीके से हाथ जोड़कर, थैंक योर होलीनेस परम जी। परम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार कि मेरा ये काम आपने बना दिया। फिर उसके बाद जो भी आपने पकड़ प्रॉमिस किया है, जो भी आपने पकड़ का वचन दिया है परम जी को 10वें और 11वें वाक्य में, वो आपको जल्दी से जल्दी चुका देना है, भुगतान कर देना है। और 2 व्यक्तियों में जो आपने प्रॉमिस किया है परम जी को, 2 व्यक्तियों में गुड लक पत्र कार्ड देने का, वो आप ट्रेनिंग लेकर किसी को भी नए व्यक्ति को ऑफर कर सकते हैं, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। और कोई नहीं ले, कोई भी जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि ये धर्म नहीं है, ये विज्ञान है, परम विज्ञान है ये। तो कोई नहीं ले तो दुख नहीं मानना है, बुरा नहीं लगाना है, नहीं ले तो खुश होकर उसे डबल नमस्कार कर देना है, ठीक है। जो पकड़ के रुपए हैं, जो हम 10वें वाक्य में परम जी को कुछ पैसे प्रॉमिस करते हैं पकड़ के रूप में, वो हमें P3YTHF का HDFC अकाउंट है, उसमें ट्रांसफर कर देना है। आप घर में अपने अलग से एक पकड़ थैली बना सकते हैं, आप पकड़ पेटी बना सकते हैं, उसमें अपना महीने भर का पकड़ का पैसा निकाल कर रखिए और महीना खत्म होने पर P3Y टोटल हेल्थ फोरम के HDFC अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। अब रोज जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही हमें P3Y शक्ति की भी जरूरत है। हम जितनी शक्ति खींचेंगे उतना हमारा जीवन सरल होगा और हम सफलता की ओर जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो हमें रोज P3Y शक्ति खींचने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले सुबह उठते ही हमें पहला मुख देखना है परम जी का, और हमें जो बड़े लोग हैं उन्हें सफलता समृद्धि मांग लेना है परम जी से, और जो विद्यार्थी हैं उन्हें मांग लेना है अच्छा कुशल विद्यार्थी परम निवेदन, कि वो अच्छे विद्यार्थी बने, उनकी पढ़ाई में आसक्ति बढ़े, ये उनको मांग लेना है। तो सबसे पहले परम जी का मुख देखने से क्या लाभ होगा? हमारा पूरा दिन अच्छा जाएगा और हमने जो मांगा है वो हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। ये दोनों चीज, सफलता समृद्धि निवेदन और कुशल विद्यार्थी परम निवेदन, ये साहित्य संपुट पुस्तक में दी हुई है। जिसको भी ये पुस्तक चाहिए क्लास समाप्त होने के बाद मुझसे लेकर जा सकते हैं। रोजाना 1 फूल हमें परम जी को अर्पण करना है, 1 लीटर जल हमें परम जी को अर्पण करना है, और कुछ पैसे आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार 5-10 रुपए जो भी आप रोजाना अर्पण करना चाहें वो परम जी को अर्पण करने हैं। और 2 व्यक्तियों में हमें गुड लक पत्र कार्ड ऑफर करना ही है। परम जी को प्रचार अधिक प्यारा है, तो जो जितना प्रेम करेगा परम जी को, जिसको जितनी इच्छा है कि मेरी ये इच्छा जल्दी पूरी हो जाए, जितनी तीव्र इच्छा है कि मेरा काम जल्दी बन जाए, तो हमें नए व्यक्तियों में गुड लक पत्र कार्ड ऑफर करना ही है, ठीक है। बिना प्रचार नहीं उद्धार, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। गुरुवार की जो ऑनलाइन इनकम वृद्धि क्लास होती है उसमें डॉक्टर अजीत जी ये छोटी फोटो बनाकर देते हैं, जिसमें 1 हफ्ता P3Y पावर होता है। ये फोटो पास में रखने से घर में पैसा बढ़ता है, कर्जा खत्म होता है, 1 सप्ताह पूरा अच्छा जाता है। मासिक शिवरात्रि की जो क्लास होती है, महीने में जो मासिक शिवरात्रि आती है, उसमें डॉक्टर अजीत ये फोटो पत्र कार्ड अर्पण करके देते हैं। इसमें 1 महीना पावर रहता है। ये पास में रखने से हमारा पूरा 1 महीना अधिक अच्छा बीतता है, लाभ में रहता है, हमारी सुरक्षा होती है। तो ये दोनों कार्ड हमारे पास होने ही चाहिए। तो जो भी बताया गया आज क्लास में, हमें नित्य डेली क्या करना है P3Y में, वो हमें नियमित करना है, उससे हमें बहुत शांति मिलेगी। ये जो पुस्तक है साहित्य संपुट, इसमें बहुत सारे साहित्य लिखे हुए हैं, पत्र विभूति, पत्र तेल, P3Y किताबें, और भी गुड लक पत्र कार्ड, फोटो पत्र कार्ड, परम जी की छोटी फोटो इत्यादि सब कुछ लिखा है, लाल स्टिकर। तो आपको जो भी चाहिए उनका उपयोग आप जितना करेंगे जीवन में, आप उतनी जल्दी आगे बढ़ेंगे। आपकी जो भी बाधाएं हैं, दुख है, तकलीफ है, वो जल्दी कम होंगी। अपने जन्मदिन, विवाह, वर्षगांठ के दिन,
P3Y प्राप्ति के दिन, ये सब दिन बहुत अधिक धूमधाम से मनाना है आप लोगों को। उस दिन अपने घर में हो सके तो P3Y क्लास लगाना है। और जो भी आपके चमत्कारिक अनुभव हैं, जो भी आपके काम पूरे होते जाएं, वो डॉक्टर अजीत को कहने हैं। उससे आपको अगली इच्छा पूरी करने के लिए, अगला काम बनाने के लिए अधिक P3Y शक्ति मिलेगी। जो भी आज नए व्यक्ति आए हैं क्लास में, वो अपना नाम और मोबाइल नंबर, जन्म दिवस, कहाँ किस एरिया में रहते हैं इत्यादि लिखवा कर जाइएगा। तो क्लास का सारांश है, पप्र करने से इच्छाएं पूरी होती हैं, पप्र पानी पीने से रोग दूर होते हैं, पप्र विभूति पहनने से दोष निवारण होता है और परम योग करने से मन की शांति मिलती है। तो जो कुछ भी आज सिखाया है वो करना पड़ेगा। सिर्फ सुनकर बैठ जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। जो भी सिखाया है वो करना पड़ेगा। ये धर्म नहीं है, पूर्णतः विज्ञान है। आप अपने भगवान, देवी, गुरु, देवता सबको मानते हुए, अपने रीति रिवाजों को करते हुए P3Y शक्ति का लाभ ले सकते हैं। अब कोई व्यक्ति अपने अनुभव कहना चाहेंगे? दीपक जी, अनुभव। सोम जी, अनुभव? नहीं। और आप? ठीक है। तो ये लोग पुराने P3Y करता है, पहले से कर रहे हैं, इनके कुछ अनुभव हैं, बट अभी लेटेस्ट नहीं है तो वो नहीं बताना चाह रहे हैं। तो अब करते हैं क्लास का समापन, फिर करेंगे हम पितृदोष निवारण यज्ञ, जो डॉक्टर अजीत जी हमें करवाएंगे फोन के द्वारा। तो बोलिए परम जी नमस्कार। जिस प्रकार आज की क्लास से हमें P3Y शक्ति मिली, उसी प्रकार समाज के, देश के, विदेश के सभी लोगों को P3Y शक्ति मिले, ऐसा कीजिए। परम जी, हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। यह क्लास और उसका फल आपको अर्पण। परम वाणी। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। परम जी ने हमें शक्ति दी है तो हम परम जी की जय बुलाएंगे। परम जी की, सभी P3Y गुरुओं की, जो आए उनकी, जो नहीं आए उनकी जय। भारत माता की, आज के आनंद की जय हो। परम जी की जय हो, जय जयकार हो। अब हम पितृदोष निवारण यज्ञ का भी आयोजन किया है गौरव राठौर जी ने और परिवार ने, तो हम लोग पितृदोष निवारण यज्ञ के लिए डॉक्टर अजीत जी को फोन करेंगे। हेलो, डॉक्टर अजीत जी को फोन लगाया जाए। नहीं वही नहीं, वो हम कर रहे हैं, डॉक्टर अजीत की कॉल कर आप लोग यहाँ बैठ जाए। आई दीदी भी डाल देंगे पीछे से भी पीछे से ले आएगी दीदी, पीछे से ले ली। अरे ले ये पल्ली में ले, वही कुर्सी भी बैठ जाएगी नहीं ये कुर्सियाँ डाले पीछे बैठा दे, वो कर दे। हेलो, चरणम गच्छामि डॉक्टर अजीत।
सोम बोले। जी डॉक्टर अजीत। सोम चलो तो डॉक्टर अजीत कहाँ बावलिया पर में कहाँ पर क्लास हो रहा है? बावलिया इंदौर में डॉक्टर अजीत क्लास हो रही है पितृ शांति के लिए। बावलिया जी। इंदौर से कितना किलोमीटर दूर है? 40 किलोमीटर के आसपास है। किसके यहाँ क्लास है? गौरव राठौर जी के यहाँ पर है। गौरव राठौड़ जी तो पितृ शांति क्लास है। जी। अन्य क्या इच्छा है? पितृदोष निवारण यज्ञ भी उन्होंने आयोजन किया है उसका। अच्छी बात है। कितने लोग क्लास में हैं? 15 से 20 लोग हैं। सभी को आशीर्वाद। गौरव जी की और क्या इच्छा है? गौरव जी आपकी और क्या इच्छा है बताइए। डॉक्टर अजीत अभी उनके मुंह में काफी छाले हुए हैं तो वो बोल नहीं पा रहे। कोई नहीं, चिंता मत करो। मुझे गौरव है कि गौरव जी ने ऐसे छाले वाली परिस्थिति में भी पितृ शांति के लिए क्लास का आयोजन किया। तो इससे सोम प्रकाश जी गौरवान्वित हो गए। जी डॉक्टर जी। क्लास पत्र करा दिया? जी इच्छा पत्र करा दिया है। चलो ठीक है, तो अब यज्ञ शुरू कर दूं? जी कर दीजिए। चलो तो गौरव जी को और उनके परिवार को, कौन है परिवार में? गौरव जी और उनकी वाइफ बैठी हैं, उनकी माता जी हैं, उनकी एक बहन है और एक और उनकी शादीशुदा बहन और जीजा जी आए हुए हैं। ये लोग बहुत खूब। बाकी के लोग कौन है? बाकी सब यहीं पर आस पड़ोस के सभी लोग हैं। मूल्य वाले। और इनके चाचा चाची भी आए हुए हैं। बहुत खूब। वो कहाँ रहते हैं? पास के गांव में रहते हैं वो। बावलिया में रहते हैं। चलो तो यज्ञ आरंभ करते हैं। जी। डॉक्टर अजीत की आवाज आ रही है? जी आ रही है। सब बोलो हाँ या ना। जोर से बोलिए सभी। तो डॉक्टर अजीत जो भी बोले वो सब सुनिए, जो कहे वो करिए। सूरत से डॉक्टर अजीत का सभी को आशीर्वाद। ये आज का पितृ शांति यज्ञ क्लास सभी के लिए खूब लाभदायी बने, श्राद्ध सफल हो, पितृ शांति मिले, पितृदोष निवारण हो। तो इसी हेतु अंजलि बान ने पत्र कराया, परम योग रोज कीजिए। परम करा दिया? जी करा दिया। बहुत खूब। पत्र पानी बना दिया? नहीं, पत्र पानी और पत्र प्रसाद नहीं बनाया है और परम शांति मंत्र जप भी नहीं कराया है। बिल्कुल, चलो ठीक है, तो करा देंगे। चलो तो पत्र पानी, पत्र प्रसाद और रक्षा जल तो घर में छिड़कने के लिए एक और लोटे में जल ले आइए जल्दी से। आधा लोटा या आधा गिलास पानी ले लीजिए, डॉक्टर अर्पण करेंगे। घर में छिड़क देना ताकि पितृ वो पानी पिएंगे। चल, पहले पानी और प्रसाद अर्पण। जो लोग घर से बोतल लाए हैं वे भी, और यहाँ जो रखे हैं वो पानी के सामने, सब अपने अपने पानी के सामने देखते रहें। डॉक्टर अजीत यह पानी प्रसाद परम जी को अर्पण करते हैं। पत्र पानी पत्र प्रसाद बनेगा, जो पिएगा उसकी इच्छा परम जी पूरी करेंगे। देखते रहें।
वो जग के जल को सभी देखते हैं। शक्ति रब्बी परम जी ने पप्र पानी पप्र प्रसाद बन गया, रक्षा जल। तो गौरव जी और उनका परिवार, चाचा इत्यादि देखते रहना। सब देखते रहे पानी के सामने। शक्ति रब्बी रक्षा जल बन गया। गौरव जी का बेटा है वहां पर, गौरव जी की छोटी बेटी है, 1.5 साल की है वो। हो सकता। तो चाचा हैं, जी चाचा जी हैं। तो वो पानी या खजल ले लें। सबसे पहले जो यहाँ पर बैठे हैं उनके ऊपर छिड़के, अपने पर छिड़के और पूरे घर में छिड़कावे चाचा जी और पूरा कर दे अभी से ही। अभी छिड़क देना है पूरा? ना पूरा जी। गौरव जी ने सबके ऊपर, अपने ऊपर छिड़क लीजिए, फिर पूरे घर में पूरा खत्म करना है। जी डॉक्टर अजीत। हेलो हेलो हेलो। अरे यार जल्दी लगाओ, कट कैसे गया? बैटरी भी लो है। चल जाएगी वो। चल जाएगा। बैजी, इसको यहाँ पे करके वो चार्ज लगा देते हैं। अगर चरण के समय डॉक्टर जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी अभी आ रही है डॉक्टर जी। चलो, अब गौरव जी बाहर भी छिड़ दो और उनका परिवार और जो लोग आए हैं वो सब अपने पितरों का स्मरण करें। सभी लोग अपने पितृ यानी कि जो लोग मर चुके हैं और 3 पीढ़ी के पूर्वज, पिता की ओर से, माता की ओर से, नाम के साथ सबका स्मरण करें। सब बोले परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। इन सभी पितरों को, इन सभी पुत्रों को शांति दें, शांति दें, सद्गति दें, सद्गति दें, अपनी शरण में लें। अपनी शरण में लें। पितृगण पितृगण जहाँ भी हो जहाँ भी हो प्रसन्न रहें, प्रसन्न रहें, शांति मिले, शांति मिले, पितृ का लाभ लें, पितृवाय का लाभ लें, प्रचार करें, प्रचार करें, पकड़ चुकावे। पकड़ चुकावे। हम पर कोई भी पितृदोष हो वो दूर हो, हम पर कोई भी पितृदोष हो वो दूर हो, पितृ श्राद्ध सफल हो, पितृ श्राद्ध सफल हो, मेरी इच्छा पूर्ण करें। मेरी इच्छा पूर्ण करें। इच्छा पूर्ण होते ही इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में पितृ शांति हेतु पितृ शांति हेतु रुपए, तो गौरव जी और जो भी आए हैं सब अपने हिसाब से रुपया बोल दे, परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक ऑनलाइन क्लास अटेंड करूंगा। एक ऑनलाइन क्लास अटेंड करूंगी। P3 by THF
P3YTHF इंदौर चैनल इंदौर चैनल मेरे YouTube में मेरे YouTube में सब्सक्राइब करूंगा सब्सक्राइब करूंगी और एक व्यक्ति को गुड लक पत्रकार गुड लक पत्र कार्ड ऑफर करूंगा। ऑफर करूंगी, लोगों को कहूंगी यह कार्ड जो रखेगा यह कार्ड जो रखेगा आज से 1 महीना गुड लक रहेगा। पत्र 11 वाक्य बोलने से पत्र 11 वाक्य बोलने से रुका हुआ काम बन जाएगा। P3Y शक्ति मिलेगी। P3Y शक्ति मिलेगी। काम बनने पर तुरंत डॉक्टर अजीत को व्हाट्सएप करना है ताकि दूसरे काम के लिए अधिक शक्ति मिले। चलो पितृ शांति पत्र हुआ। चलो अब पितरों के लिए भोजन रखा है? नहीं, वो प्रसाद ही रखा है, सिर्फ हलवा। चलो ठीक है, चलो प्रसाद हो गया। यह प्रसाद पितरों को अर्पण। अब पानी रखा है? पानी भी वही पत्र जल जो ना, तो एक नहीं, 1 लोटा जल ले लो। अच्छा ठीक। उसमें थोड़े सफेद तल डालो और 2-3 फूल डाल दो। हाँ, वो पितृ तर्पण के लिए रखा है डॉक्टर अजीत। तर्पण के लिए बस। हाँ, पितृ तर्पण। जी। पितृ तर्पण यानी कि पितरों को पानी पिलाना और खाद्य खिलाना का अर्थ जो भी दूध का पूरी बनाया हुआ हो वो पितरों को खिलाना, उसको पितृ भोजन बोलते हैं। चलो करते हैं पितृ तर्पण। तैयार? जी। चलो तो गौरव जी वो जो लोटा है तल मिश्रित पानी वाला जी, तल पितरों को पसंद होता है और एक फूल भी रख दीजिए ताकि पितरों को मान दिया। जी, फूल और तिल डाले हुए उसमें। हाँ, अब पितृ तर्पण करते हैं। तैयार? जी। एक बर्तन ले लीजिए, उसमें वो पानी झिलना है। जी। चलो बोलो। तो गौरव जी पानी ले लें। परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। आपका स्मरण करके पितरों को जल चढ़ा रहा हूँ। हे पितृगण, सभी पितरों यह पानी स्वीकार करें। तृप्त हो आशीर्वाद दें। चलो अब पानी ले लो और बर्तन में पानी डालो। जी। शरणं शरणं गच्छामि। शरणं शरणं गच्छामि। शरणं शरणं गच्छामि। डाल दीजिए पूरा। तरुण जी ने पानी दिया पितरों को और पितरों ने वो पानी ग्रहण किया। ऐसी भावना रखें कि पितरों ने स्वयं वो पानी पिया। अब ये पानी जो है गमले में, पीपल के पेड़ के मूल में इत्यादि में डाल देना है या जमीन या खेत में। पितृ तर्पण हो गया। अब परम जी का नाम का स्मरण करेंगे। तो परम जी की परम शांति मंत्र कौन सा है? परम जी की परम शांति। तो नाक कमर सीधी रखना है, नाक से सांस लेना है, मंत्र बोलना है। 1 मंत्र, 2 मंत्र, 3 मंत्र, जितना बोल सके। सांस को रोकना नहीं है, नाक से निकालना है। ऐसे 10 सांस परम मंत्र जप करेंगे। परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। परम शांति मंत्र जप में अपनी शक्ति दें। मेरे घर में, समाज में, देश में, दुनिया में
पितृलोक में पितृलोक में शांति हो। शांति हो। परम जी की तरफ से। चलो हो गया। जी तो आज गौरव जी को और जिन लोगों को पितृ शांति चाहिए तो घर के आसपास पीपल का पेड़ होना चाहिए थोड़ी दूर से, और जो दर्शन करना और वहां 3 परमनाथ करना और पितृ शांति हो वैसी परम जी को प्रार्थना करना। तो पीपल का पेड़ को पानी चढ़ाने से, वहां परमनाथ करने से, परम श्वास करने से पितरों को खूब शांति मिलती है। जी अब यज्ञ शुरू करेंगे जी। और पितृ तर्पण करना हो तो उस दिन पितरों को दूध पाक, पूरी, अरहर के वड़ा इत्यादि भोजन अर्पण करना है और कुत्तों को दूध वाली रोटी खिलाना है। कौवों को रोटी, चावल इत्यादि खिलाना है। गाय को कुछ देना है। ये करने से जो भी पितरों को खिलाया गया वो सब पितरों को पहुंचना है। अब तो गौरव जी आज कुत्ते को रोटी देंगे और कल, अभी तो शाम हो गई है, तो कल सुबह में कौवों के लिए अपने टेरेस पर कुछ रख दे, जी चावल रोटी इत्यादि। जी अब यज्ञ का पूजन करते हैं। जी। बोलो परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। यज्ञ की वेदी का पूजन करते हैं। यज्ञ की वेदी का पूजन करते हैं। ये हमें खूब लाभ हो। साइड में रखते हैं। चार कोने में 4 फूल। ये वाले नहीं, वो वाले। यज्ञ जला दीजिए। जी। और डॉक्टर अजीत, वो पितरों का आवाहन और देवताओं का आवाहन करते हैं। आसन रखा है जी। पीला आसन है और सफेद आसन है। पहले देवी देवता, पहला पितरों का आह्वान। जी। बोलो हे पितरों, हे पितरों, मैंने आपका स्मरण किया है। मैंने आपका स्मरण किया है। आपके लिए आसन भी रखा है। आपके लिए आसन भी रखा है। कृपया आसन ग्रहण कीजिए। कृपया आसन ग्रहण कीजिए। चरणम शरणम गच्छामि। पीला आसन ना पितरों के लिए। हाँ, तो गौरव जी प्रेम से उठाए हैं पितरों को, पीला आसन उनका आह्वान करें। चल, और शरणम शरणम। गौरव जी और आप सभी के जो भी कुल देवी है, भगवान है, उनका आह्वान। जी। हे माता जी, हे माता जी, देव देवियां, देव देवियां, भगवान, भगवान, हम आपका स्मरण करते हैं। हम आपका स्मरण करते हैं। आंख बंद कीजिए और भगवान का नाम लीजिए और स्मरण कीजिए उनका। माता जी, माता जी, भगवान, भगवान,
सद्बुद्धि दें, सद्बुद्धि दे, पीछे का खूब लाभ लूं, P3Y का खूब लाभ लूं, खूब प्रचार करूं, खूब प्रचार करूं, अधिक सुखी बनूं। अधिक सुखी बनूं। हे देवी देवता, हे देवी देवता, माता जी, माता जी, भगवान, भगवान, अब गौरव जी बोले कि आसन रखा है, ये आसन रखा है, कृपया आसन ग्रहण कीजिए। कृपया आसन ग्रहण कीजिए। चलो हो गया। अब दोनों के सामने परम जी का पूजन करेंगे। जी। तो गौरव जी और उनकी पत्नी खड़े हो जाए, बोलो परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। पितृओं और देवों की उपस्थिति में पितरों और देवों की उपस्थिति में हम आपका पूजन करते हैं। हम आपका पूजन करते हैं। दिव्य गुण हो गया? जी, दिव्य गुण बुलवा दिए थे। चलो ठीक है, बोलो परम जी, परम जी, आप नित्य बुद्ध हैं, आप नित्य बुद्ध हैं, नित्य शुद्ध हैं, नित्य शुद्ध हैं, नित्य आनंद हैं। नित्य आनंद हैं। हम आपका प्रेम से पूजन करते हैं। हम आपका प्रेम से पूजन करते हैं। शरणाम शरणाम गच्छामि। चलो अब देवताओं का पूजन, माता जी का परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। आपका स्मरण करके माता जी भगवान का पूजन करते हैं। चलो एक फूल लाल आसन पर रख दीजिए। शरणाम शरणम गच्छामि। चरणम शरणम। चलो अब गौरव जी और उनके चाचा दोनों जो पितरों का पूजन करेंगे, दोनों एक एक फूल ले लो। अब माता जी बैठ जाए अपना आसन पर और चाचा खड़े हो जाए। बोलो परम जी नमस्कार। परम जी डॉक्टर जी, चाचा जी अभी है नहीं, उनका फोन आ गया था तो बाहर है। चलो कोई नहीं, जैसे उनकी इच्छा। जी। और परम गौरव जी, हाँ पूछ रहे हैं। जी। परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। पितृगण नमस्कार। पितृगण नमस्कार। परम जी का स्मरण करके आपका पूजन करते हैं। परम जी का स्मरण करके आपका पूजन करते हैं। प्रसन्न रहें। प्रसन्न रहें। शरणाम शरणाम गच्छामि। तो गौरव जी फूल चढ़ा दें आसन पर। जी। बस हो गया। बोलो हे देवी देवता, हे देवी देवता, पितृगण, पितृगण, जब तक क्लास संपन्न न हो, जब तक क्लास संपन्न न हो, यहाँ पर विराजमान रहें। यहाँ पर विराजमान रहें। बाद में प्रस्थान कर सकते हैं। बाद में प्रस्थान कर सकते हैं। यज्ञ जलाइए। जी। पहले कपूर जला के डालते थे। थोड़ा घी ऐसे कर दीजिए, चम्मच से घी ऐसे कर दीजिए। आप लोग क्या डालेंगे? अब थोड़ा माता जी को पूछिए, गौरव जी की पत्नी को, जी। घर में चावल है? घर में चावल है? बाद में पकाया हुआ चावल। पकाया हुआ चावल मतलब नहीं है। सादा नहीं है, वो पीला चावल है पकाया हुआ। पीला चावल है? जी। चलो थोड़ा एक कटोरी में 1 चम्मच चावल ले लीजिए। जी। आधी चम्मच तेल ले लीजिए, उसको उसका भी आहुति देना है। ठीक है। यज्ञ में चावल 1 चम्मच और थोड़ा सा तिल, काले या तो सफेद, जो तिल हो घर में। जी। घर में तिल है? जी है। क्या दे दो? बस ये ना कपूर उसमें रख लीजिए प्लेट में, और मेरे को ये दे दीजिए स्टिकर वाली प्लेट। जला दिया यज्ञ? जी जला दिया। आप चलो तो इनको देना। गौरव जी आहुति देंगे और उसकी पत्नी हवन सामग्री की, सोम प्रकाश आहुति देगा घी की, और स्टिकर की आहुति देगी। चाचा बैठे हैं? चाचा जी नहीं, चाची जी हैं। चाची जी हैं। चलो तो चाची जी और बेटी बैठे हैं? जी बैठे। तो चाची जी स्टिकर की आहुति देंगी और बेटी उनका हाथ छुएगी। एक व्यक्ति आहुति दे, दूसरा सिर्फ हाथ लगाए।
ये दीदी जीजा जी भी बैठे हैं उनके, तो वो घी की दोनों आहुति देने से- दोनों साथ में बैठ जाए, पति पत्नी। जी, तो वो घी और की चाची। आहुति दे सकते हैं? ना, अच्छा ये क्या होती है, स्वयं प्रकाश देगा अच्छा, ठीक है। तो ब्राह्मण के रूप में, पुरोहित के रूप में। अच्छा, ठीक है। तो तैयार सब? ठीक है। जी डॉक्टर जी। सब बैठ गए? जी जी डॉक्टर जी। आसन है? एक बार में एक ही स्टिकर क्या होती है, और ये सामग्री थोड़ी सी प्लेट में रख के इनको दे दीजिए। और चावल और तेल की आहुति कब देनी रखोगे? तो वो माँ देगी, भगवती पत्नी देगी, वो पितरों को खिलाएगी जब अग्नि जल में कहूंगा तब। जी, ठीक है। हाँ, तो अग्नि के रूप में पितृगण को ग्रहण करेंगे जी, चावल की। सब तैयार? जी, सब तैयार है। चलो, पहली आहुति तुम्हें माता के श्लोक है। जी। जब स्वाहा बोला जाए तब हवन सामग्री, घी, श्रीकर डालना है, जी, ठीक है। और बात अभी नहीं डालना है। जी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। परमं शरणं गच्छामि परमं शरणं गच्छामि परमाय स्वाहा परमाय स्वाहा परमाइदं न मम। परमाइदं न मम। दुर्लभ प्रकार भाग्यवान को मिलता है। तो जो भी यहाँ बैठे हुए हैं सब आज एक एक गुड लक का एक्स्ट्रा ले जाए। एक व्यक्ति को, नए व्यक्ति को ऑफर कीजिए, जो कार्ड रखेगा उसका 1 महीना गुड लक रहेगा, पीछे शक्ति मिलेगी। आप लोग हाथ और लगा सकते हैं। और जो पीछे शक्ति ग्रहण करता है हाथ लगा- उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बढ़ते हैं। 5 आहुति। जी। परमं शरणं गच्छामि परमं शरणं गच्छामि परमाय स्वाहा परमाय स्वाहा परमाइदं न मम। परमाइदं न मम। हंसं शरणं गच्छामि हंसं शरणं गच्छामि हंसाय स्वाहा हंसाय स्वाहा हंसाइदं न मम। हंसाइदं न मम। अद्वैतं शरणं गच्छामि अद्वैतं शरणं गच्छामि अद्वैताय स्वाहा अद्वैताय स्वाहा अद्वैताइदं न मम। अद्वैताइदं न मम। आनंदं शरणं गच्छामि आनंदं शरणं गच्छामि आनंदाय स्वाहा आनंदाय स्वाहा आनंदाइदं न मम। आनंदाइदं न मम। चरणं शरणं गच्छामि चरणं शरणं गच्छामि चरणाय स्वाहा चरणाय स्वाहा चरणाइदं न मम। चरणाइदं न मम। अब देवताओं का स्मरण करके देवताओं की खुशी के लिए एक आहुति। परमं शरणं गच्छामि परमं शरणं गच्छामि परमाय स्वाहा परमाय स्वाहा परमाइदं न मम। परमाइदं न मम। चलो, अब दोनों चाची जो है ना, गौरव जी की पत्नी और चाची जी, जी। दोनों यज्ञ में भात और तिल देंगे। जी। चम्मच में ले लीजिए, जी। दोनों अलग अलग चम्मच में, और देवताओं को खिलाइए। पितरों को ना, देवताओं को नहीं, कैंसल कैंसल कैंसल, पितरों को खिलाइए। जी। चलो बोलो। और बाकी के लोग हवन सामग्री, श्रीकर और घी जाओ देंगे। जी। चरणं शरणं गच्छामि चरणं शरणं गच्छामि चरणाय स्वाहा चरणाय स्वाहा चरणाय
आंख बंद कर दीजिए। तो आपके पितरों ने जब आपने जो भोजन कराया वो ग्रहण किया। अब दिव्य मंत्र, उसकी 5 आहुति। तो एक शब्द का दिव्य मंत्र है, परम वो जी। शब्द है परम जी। परम जी। तो जब खाली बैठे हो तो फालतू बात करने के बजाय, मोबाइल में चढ़ने के बजाय, सीरियल में सिर पकाने के बजाय सीधे बैठ जाओ। परम जी परम जी परम जी परम जी परम जी। सांस भर गया, रोकना नहीं है, नाक से निकालना। उतना ही मंत्र बोलो जितना लेते समय। खूब शांति का अनुभव होगा। आपके भगवान खुश होंगे और कहेंगे परम जी को कि मेरा भक्त है, मैंने ही भेजा है, जल्दी इच्छा पूर्ण करें। पत्र जल्दी सफल होगा। परमं शरणं गच्छामि। परमं शरणं गच्छामि। परमाय स्वाहा। परमाय स्वाहा। परमाइदं न मम। परमाइदं न मम। हंसं शरणं गच्छामि। हंसं शरणं गच्छामि। हंसाय स्वाहा। हंसाय स्वाहा। हंसाइदं न मम। हंसाइदं न मम। अद्वैतं शरणं गच्छामि। अद्वैतं शरणं गच्छामि। अद्वैताय स्वाहा। अद्वैताय स्वाहा। अद्वैताइदं न मम। अद्वैताइदं न मम। आनन्दं शरणं गच्छामि। आनन्दं शरणं गच्छामि। आनन्दाय स्वाहा। आनन्दाय स्वाहा। आनन्दाइदं न मम। आनन्दाइदं न मम। चरणं शरणं गच्छामि। चरणं शरणं गच्छामि। चरणाय स्वाहा। चरणाय स्वाहा। चरणाइदं न मम। चरणाइदं न मम। अंजलि माता ने आपको परम स्वाद कराया, परम नाद कराया। तो जिनको पैसे वाला बनना है, शांति चाहिए, इच्छा पूरी करना है, आज से यह 3 परम नाद रोज 3 बार करना है। सोने से पहले बिस्तर में, सुबह उठते ही बिस्तर में और स्नान के बाद इच्छाएं मांग लेना। आज से 3 महीना कंटिन्यूअस, एक भी दिन भूले बिना जो करेगा उसकी मोर देन 60% इच्छाएं पूरी होगी पत्र करने से। और सुबह 7 बजे कौन सा परम योग होता है? दिन सफल हो उसका परम योग। बिल्कुल 7 बजे ध्यान कर ही देना, चाहे बिस्तर में लेटे हुए हो। फिर 12 बजे कौन सा परम योग है? स्वास्थ्य परम योग। हाँ, शक्ति परम योग। तो स्वास्थ्य बना रहेगा, शक्ति मिलेगी। और शाम को 7 बजे की समृद्धि परम योग। तो पैसा बढ़ेगा। जी। और शाम के समय में अपने घर के आंगन में लाइट होनी चाहिए, आंगन स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है। तो जिस घर में सामने प्रकाश होता है और 3 परम नाद होता है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। और यहाँ तो प्रकाश, सोम प्रकाश साक्षात है। सोम यानी कि चंद्र और प्रकाश दोनों है। चलो, तो ये परम योग रोजाना करना। जी। और अंजलि जी ने जो सिखाया, डॉक्टर जी यज्ञ करा रहे हैं। तो जिनको पैसे वाला बनना है, सुखी होना है, उसके जीवन में जिंदा गुरु होना चाहिए। गर्भ गीता यह पुस्तक पढ़ लेना। जो रोजाना पढ़ेगा, अमल में रखेगा, वो सुखी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 और 14 गुरु महात्म्य के ऊपर, गुरु दीक्षा के ऊपर है। तो जिनको अपनी बड़ी इच्छा पूरी करनी हो, तकलीफ दूर करनी हो, लक्ष्मी चाहिए, तो परम मंत्र ले लें, उसका जाप करते रहें। आगे आपको अंजलि माता बताएगी। चलो, तो उसकी 5 आहुति, परम योग की और गुरु महात्म्य की। परमं शरणं गच्छामि। परमं शरणं गच्छामि। परमाय स्वाहा। परमाय स्वाहा। परमाइदं न मम। परमाइदं न मम। हंसं शरणं गच्छामि। हंसं शरणं गच्छामि। हंसाय स्वाहा। हंसाय स्वाहा।
हंसाइदं न मम हंसा इदं न मम अद्वैतं शरणं गच्छामि अद्वैतं शरणं गच्छामि अद्वैताय स्वाहा अद्वैताय स्वाहा अद्वैताइदं न मम अद्वैता इदं न मम आनंदं शरणं गच्छामि आनंदं शरणं गच्छामि आनंदाय स्वाहा आनंदाय स्वाहा न मम आनंदा इदं न मम चरणं शरणं गच्छामि चरणं शरणं गच्छामि चरणाय स्वाहा चरणाय स्वाहा चरणाइदं न मम